एक गरीब लड़के की दिलचस्प कहानी है जो स्कूल में पढ़ता था। एक वार्षिक फादर्स डे समारोह के दौरान शिक्षक ने छात्रों से किसी प्रकार का योगदान देने का अनुरोध किया। पूर्व में शिक्षक वेतन नहीं कमाते थे, लेकिन जो कुछ छात्र अपने माता पिता के घरों से या भीख मांगकर लाते थे उन्हें प्राप्त करते थे। आमतौर पर ब्राह्मण शिक्षक होते थे और वे कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते थे। इस प्रकार कुछ छात्र शिक्षक चावल लाए और कुछ छात्र अन्य फसलें लाए। यह एक छात्र इतना गरीब था कि वह कुछ भी लाने के बारे में नहीं सोच सकता था। इसलिए उसने अपने शिक्षक से कहा कि वह पहले अपनी माँ से बात करेगा। स्कूल के बाद छात्र ने अपनी माँ से कहा, मेरी प्यारी माँ, मेरे सभी सहपाठियों ने शिक्षक को कुछ देने का वादा किया है, मैं क्या योगदान दूँ? माँ ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे, हम इतने गरीब हैं कि हम कुछ नहीं दे सकते। हालांकि कृष्ण गरीबों के मित्र हैं। यदि वे तुम्हें कुछ देता है तो तुम उसे अपने गुरु को देने का वचन दे सकते हो। ओ, कृष्ण कहाँ हैं? छोटे लड़के ने पूछा। ठीक है, मैं समझाती हूँ कि वह जंगल में हैं, माँ ने कहा। इसलिए छोटा लड़का जंगल में गया और कृष्ण को पुकारा। फिर वह रोने लगा और अंत में कृष्ण आ गए। जब एक भक्त कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक होता है, कृष्ण इतने दयालु होते हैं कि वे आते हैं। तो तुम क्या पूछ रहे हो? कृष्ण ने छोटे लड़के से कहा। आप गरीबों के दोस्त हैं। छोटे लड़के ने कहा, मैं गरीब हूँ और मैं अपने शिक्षक से क्या वादा कर सकता हूँ? कृष्ण ने तब उससे कहा, आप उसे बता सकते हैं कि आप उसे कुछ दही देंगे। छोटा लड़का इससे बहुत संतुष्ट हुआ और अगले दिन वह अपने गुरु के पास गया और कहा, मैं आपको उतनी ही दे दूंगा जितनी आपको आवश्यकता होगी। शिक्षक ने महसूस किया कि यह बहुत अच्छा था और वे लड़के से प्रसन्न हुए। समारोह के दिन लड़का फिर से जंगल में गया और कृष्ण को पुकारा। कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें एक क्वार्ट दही दिया। छोटा लड़का उस दही को अपने गुरु के पास ले गया और बोला, ये मेरा योगदान है सर। शिक्षक ने चौथाई गोलन को देखा और कहा, यह क्या है? सैकड़ों लोग आएंगे और तुमने केवल इतना ही दही दिया है। गुरु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने दही को पात्र से बाहर गिरा दिया। जब वे उसे उठाने के लिए झुका तो उसने देखा कि डिब्बा फिर से भर चुका है। उसने फिर से गिरा दिया और वह फिर से भर गया। तब वे समझ सकता था कि यह आध्यात्मिक था। कहानी की नीति यह कृष्ण का स्वभाव है। कोई सब कुछ ले सकता है फिर भी वहीं रहेगा। वैसे कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना और ऐसी कहानियाँ पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।